आ गइल नवरात मैया के, करब 9 दिन पूजा पाठ मैया के। अपन दुनु हथवा जोड़ के, माये दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के। माये दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारी टीम निकली है हथुआ प्रखंड में और ये हथुआ प्रखंड का क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 है, जहां से जिला परिषद पद की प्रत्याशी सरिता कुमारी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इधर से हम गुजर रहे थे तो इनका काफिला यहाँ पे था, ये लोगों से जनसंपर्क कर रही थी और इसी दरमियान इनसे हमारी बातचीत हुई। तो आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं और मिलवाते हैं और देखते हैं कि इनके क्या कुछ सपने हैं जिला परिषद पद को लेकर, और ये चुनाव जीतती हैं तो क्या कुछ करेंगी। सबसे पहले आपका द पॉइंट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है सरिता सरगम जी। जी, सरिता सरगम की तरफ से सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपने जिला परिषद के चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया ये? देखिए, मैं ये गायिका हूँ और मैं मंच करती हूँ, पब्लिक के बीच में ही रहती हूँ और ऐसे मुझे क्षेत्र में आना जाना होता है। तो मैंने देखा लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ये सब को देख कर के मेरे मन में आया कि जनता का सेवा भी करना चाहिए, कुछ मौका मिले तो। इसलिए मैं चुनाव लड़ने की फ़ैसला की कि लोगों की समस्याओं को समाधान कर सकूं। आपने कहा कि मैं स्टेज शो भी करती हूँ, गायिका हूँ, काफ़ी लोकप्रिय हूँ, तो इसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, आपको लगता है चुनावी क्षेत्र में आपको? देखिए, मैं गायिका हूँ और मंच करती हूँ, ये मेरा मोटिव नहीं है। मैं सबसे पहले इस क्षेत्र की बेटी हूँ और बेटी के नाते मैं जनता का सेवा करना चाहती हूँ। तो जनता का सेवा करने के लिए आपने जिला परिषद पद का ही पद क्यों चयन किया? मुखिया है, सरपंच है, तमाम तरीके के पद होते हैं। क्योंकि मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, देख रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले से भी मुझे पता था, मतलब हमारे क्षेत्र में बहुत सारी व्यवस्थाओं की कमी है, पानी की कमी है, शिक्षा की कमी है, कोई साधन की कमी है। कोई बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल जाने के लिए साधन नहीं मिल पाता है मौके पे। बहुत सारी बहुत समस्याएं हैं। इसलिए मैंने जिला परिषद को चुनी कि अगर मुझे जनता चुनती है तो ये सारी समस्याओं का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आपने सारी समस्याएं गिनाई, अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो प्रथम दृष्टया आप किन मुद्दों को निपटाएंगी या क्या आपके माइंड में है, किन चीज़ों को आप सही करेंगी? सबसे पहले मैं क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि साधन की कमी, ये सबसे बड़ी बात है कि साधन नहीं है हमारे यहाँ। किस तरीके का साधन? जैसे एम्बुलेंस, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हॉस्पिटल पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कितने लोग की जान चली जाती है। पानी हर जगह शुद्ध होना चाहिए, शिक्षा, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जो कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं समस्या का समाधान करूँगी। आप महिला हैं और युवा भी हैं, तो खास तौर पे महिलाओं की या लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खास तौर पे बिहार जैसे राज्य में। तो उसके लेकर आपने क्या सोचा है? इसीलिए तो सोचा है कि मैंने कोई भी हमारे बहन बेटी हैं, मतलब शिक्षा के मामले में पीछे नहीं रहेगी। सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। जो भी अपने लाइफ में जो भी बनना चाहती है, अपने सपनों को साकार करेगी, उसके लिए जो भी व्यवस्था हो सकता है हम कोशिश करेंगे। नहीं, शिक्षा तो मिल ही रही है, लेकिन आप किस तरीके से और बढ़ाएंगे उसको, इसके बारे में आपने क्या कुछ सोचा है? जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जहाँ की लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, उन्हें हम पूरा कोशिश करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें वो व्यवस्था दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई करें, उन्हें मोटिवेट करेंगे। इससे पहले जो यहाँ से जिला परिषद रहे हैं या जो भी प्रतिनिधि यहाँ से रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का काम हुआ था इससे पहले? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उनके बारे में अगर आपको जानना उनके है, काम के बारे में तो कहना चाहेंगे ना? क्योंकि वो क्षेत्र के लोग खुद ही बता देंगे। अगर मैं अपने मुँह से अभी कुछ कहती हूँ तो मतलब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रही हूँ, तो फिर भी अच्छा नहीं काम रहेगा। कुछ तो कमियाँ आपको दिखी होंगी, तो आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया होगा, तो कामों में क्या कमी दिखी आपको खास तौर पे? काम के बारे में आप मेरे से नहीं पूछिए, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी। आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप कुछ दिन पहले मेरे से पूछते ये सवाल, जब मैं आम जनता थी, तब मैं बता देती। अभी मैं एक प्रत्याशी हूँ तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। अभी आपने सब जनता पे छोड़ रखा है। जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में धन बल और बाहुबल का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है।
आप एक महिला प्रत्याशी, इस चीज़ों से किस तरीके से आप निपट रही हैं? देखिए, ना ही तो मेरे मतलब बाहुबली मेरे घर परिवार में कोई है, और ना ही मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, गरीब फैमिली से हूँ, और मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए मैं लोगों के डोर टू डोर जाके संपर्क कर रही हूँ। अभी तक मैं 60 गाँवों में डोर टू डोर संपर्क कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा अपना वैलेट लेकर के, जो कि मेरा प्रेशर कुकर मिला हुआ है, जो कि 6वें नंबर पे है, उसको लेकर के मैं घर घर अपने माता बहनें से मिल रही हूँ, और मैं उन्हें बता रही हूँ कि हाँ, ये मेरा चुनाव चिन्ह है, अगर आप लोग इस पे वो कीजिए। और इस तरीके से मैं वो कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लोगों को पैसे दे सकूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ। आपने कहा कि आपने 60 गाँव का दौरा कर चुकी हैं, तो कैसी प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं लोगों से? लोगों से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, अभी तक तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और बाकी जनता के ऊपर है। और 60 गाँव में मैं घूम रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों का समस्याएँ भी देखी हूँ। आज ही का बात है, हम लोग ओटनी पट्टी में ही थे, बारिश आ गया अचानक से, चारों तरफ पानी भर गया, पानी निकलने का रास्ता नहीं, जाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। कई जगह कितने लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है, वहाँ निकलने के लिए रोड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब देख कर के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो ये सब समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। ये सब समस्याओं का समाधान करने का ही मुझे मतलब वो है कि अगर मुझे जनता चुनती है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान करने की मैं कोशिश करूँगी। चुनाव के टाइम तो प्रत्याशी 60 नहीं 600 गाँव का दौरा कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? मैं चुनाव लड़ने से पहले भी हमारे जनता ने मुझे जहाँ बुलाया है, जहाँ आवाज़ दिया है, मैं आई हूँ, और वोट मांगने के लिए भी मैं डोर टू डोर जा रही हूँ। और अगर मैं जीत जाती हूँ, तो भी मैं ऐसे घर घर आके सबसे मिलूँगी और क्षेत्र में रहूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी क्षेत्र में मैं गई हूँ, सबका यही कहना है कि जो हमारे वर्तमान जिला पार्षद हैं, वो जीतने के बाद 5 साल तक कभी क्षेत्र में आए ही नहीं हैं, सीधे वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। इवन मैं भी नहीं जानती हूँ, उन्हें फेस टू फेस नहीं देखी हूँ कि वो कैसे दिखते हैं मेरे जिला पार्षद। मैंने जो जिला पार्षद हैं, जो उनकी वाइफ हैं, उन्हें स्कूटनी में मैं ब्लॉक में पहली बार देखी थी, और उनको मैं कभी देखी ही नहीं। और जनता का भी यही कहना है कि वो दौरा नहीं किए हैं, आए ही नहीं हैं 5 साल में। तो ये ऐसा मेरे से मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जनता अगर मुझे चुनती है, तो मैं हमेशा जनता के बीच में ही रहूँगी। मैं जनता से मिलूँगी, जो भी समस्याएं है उसका समाधान करूँगी। आप लोकप्रिय गायिका भी हैं इस क्षेत्र की, और अगर जिला परिषद बन जाती हैं तो इन दोनों कामों के बीच आप कैसा तालमेल बिठाएंगे? क्या सोचा है आपने? देखिए, मैं क्षेत्र की बेटी हूँ, तो सबसे पहला काम है मेरा, क्षेत्र के लोगों ने ही मुझे गायिका बनाया है। उन्हीं लोगों के समर्थन और प्यार की वजह से मैं गायिका बनी हूँ। तो मेरा पहला धर्म होता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा करूँगी, काम करूँगी, अपनी गायकी भी जारी रखूँगी। चलिए, पंचायत चुनाव में एक और फैक्टर आमतौर पे देखा जाता है, जाति, धर्म और संप्रदाय। इसको आप किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? देखिए, बाकी लोग जात धर्म के आधार पे कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानती हूँ, ठीक है, कि जात पात मैं नहीं मानती हूँ। मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, सबका प्यार चाहिए। जाति धर्म से हम उठेंगे तभी तो कुछ काम करेंगे। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सब अधिकार सबको मिलना चाहिए, ना कि जाति धर्म के बीच दबकर इसमें पिसना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि जात पात से कुछ नहीं है। मैं किसी से ना जाति पूछती हूँ, ना जात में अपना बताती हूँ कि हाँ मैं इस जाति से हूँ। मैं जो भी जनता है सबके घर में जा रही हूँ, मैं सबसे बोलती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी माँ हैं। इस तरह से मेरे लिए जात पात कोई मायने नहीं रखता है। चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई आपसे। अगर अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई 2 लाइन का एक गाना हमारे चैनल पर सुनाना चाहें तो? अब क्या बताएं, हम मतलब आज 1 महीने से काफ़ी ये हमारी नहीं है, आपकी जनता की डिमांड है, उन्होंने ही हमसे कहा है। आवाज़ मेरा पूरा फंस गया है। ये आपकी जनता की डिमांड है, उन्होंने ही हमसे कहा है। और गाना मैंने काफ़ी नवरात्रि में मेरा देवी गीत काफ़ी आया हुआ था, उसमें से मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। आवाज़ तो बैठा हुआ है, कोई बात पर कोशिश कर रही हूँ। आ गइल नवरात मैया के, करब 9 दिन पूजा पाठ मैया के। अपने दूनो हथवा जोड़ के माये दुवरिया नाचब हम,
लाली चुनरिया ओढ़ के, माई दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के। गंगा जी से गंगा जलवा सबसे पहिले लाइब हो, लीप पोत के घरवा अंगना माई असनिया सजाइब हो। तय अपन कुल्ही कमवा छोड़ के, माई दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के, माई दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के। चलिए, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे कि आप चुनाव जीते और माई के चुनरिया, लाली चुनरिया ओढ़ के आप नाचे भी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मैं गायिका सरिता सरगम, जो कि क्षेत्र संख्या 17 की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव निशान है प्रेशर कुकर, जो कि हर घर में हर रोज़ उसमें दाल बनाया जाता है और प्रेशर कुकर सबको याद है, इसलिए प्रेशर कुकर ईवीएम के 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर पे बटन दबाएं और अपनी बेटी को, अपनी बहन को भारी मत से विजयी बनाएं और एक बार सेवा का मौका दें। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हथुआ के क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद पद की प्रत्याशी सरिता कुमारी जी। ऐसे ही और प्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।